हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बॉब हेयर कट, जो कि इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है और इजी भी रहने वाला है। मैंने बहुत इसको इजी टेक्निक से आज वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बॉब हेयर कट। सबसे पहले हमने सेंटर पार्ट किया है बिल्कुल फ्रंट से लेके बैक तक, और उसके पीछे निकाल रहे हैं हम 2-2.5 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। फिर उस पे हम काम करना शुरू करेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारा सेक्शन जो होता है बहुत नीट निकलना चाहिए। जितना नीट सेक्शन निकलेगा उतना काम करने में आसानी रहेगी। ये मैं काट रहा हूँ ग्रेजुएटेड बॉब। इसको मैंने आपने डिफरेंस बताया था कि जो हेयर कट विदाउट बेस बनाता हूँ मैं, उसको मैं ग्रेजुएटेड बॉब कहता हूँ, और जो वे विद बेस लाइन बनाता हूँ उसको मैं एंगुलर बॉब कहता हूँ। दोनों का डिफरेंस आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले सेंटर का बाल लेयर्स में काटा है, और उसके साथ साइड वाले बाल डाइवर्ट करा है हमने उसको पिछले सेक्शन की तरफ, मतलब सेंटर वाले सेक्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कितना क्लियर आपको मेरे हाथों में इसके सेक्शंस नजर आ रहे हैं। तो आपने इस तरह से ही इसको काटना होता है। तो ये देखिए, हमारा सेक्शन कट चुका है। अभी लेंथ आपको वहीं दिख रही है जितनी पहले थी इनके बालों की। उसकी वजह यह है क्योंकि ये ग्रेजुएटेड हेयर कट है। अगर ये एंगुलर हेयर कट होता तो सबसे पहले हम इसकी बेस लाइन बनाते। तो जैसे दूसरी साइड में पहले प्रीवियस सेक्शन से गाइडलाइन लेनी है आपने, और इसको आपने काटना है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से काटा है मैंने। प्रीवियस सेक्शन से गाइडलाइन डाइवर्ट करना है प्रीवियस सेक्शन की तरफ। गाइडलाइन सबसे पहले बनाई थी। अब इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं अपना बेस लाइन। ये देखिए, आपको जो बेस लाइन जब आप बना रहे हैं ना, तो आपका ध्यान सिर्फ बेस लाइन पे होना चाहिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस हेयर कट के अंदर जितना बेस लाइन आपका नीट एंड क्लीन बनेगा, उतना हेयर कट आपका एडमायरेबल बनेगा। और आपका हेयर कट एक बार एडमायरेबल हो गया ना, तो आपको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक हेयर कट आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा एक हेयर कट आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। आपको एक ही हेयर कट रात ही रात में, पूरे दिन में स्टार बना सकता है। चलिए, अब हमने दूसरा हेयर सेक्शन ले लिया, 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन अगेन। और इसको मैंने नीचे से लेयर्स निकाले हैं। अपना ऊपर का सेक्शन लिया है। ये देखिए, हम जो प्रीवियस सेक्शन की गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो प्रीवियस से आया सेक्शन, उसके साथ हमने इसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन में काट दिया। अगला सेक्शन अगेन हमने डाइवर्ट करा है पिछले सेक्शन की तरफ, और जो एक्स्ट्रा बाल निकल रहा है उसको हम काट रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे हाथों में आराम से। तो ये मेरे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए एक साइड के। अब आप दूसरी साइड से देखिए कि हमने किस तरह से काटा है। ये देखिए, ये मैंने सेक्शन लिया, डाइवर्ट किया पुराने सेक्शन की तरफ, ग्रिप किया बालों को अच्छी तरह से और उसको काटा। फिर नया सेक्शन लिया, डाइवर्ट किया पुराने सेक्शन की तरफ, ग्रिप किया अच्छी तरह से एंड काटा। तो ये इस तरह से ये टेक्निक है इसको काटने का। ये फॉर्मूला समझ लीजिए आप, ये टेक्निक समझ लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। तो अब हमने 2 सेक्शन कंप्लीट किए। उसके बाद हम आते हैं साइड में। ये जो हमारा साइड का पहला सेक्शन होता है, जो कान के ऊपर से पीछे तक के बाल होते हैं, ये पिछली गाइडलाइन के ऊपर जाके कटता है। और जो फ्रंट का सेक्शन होता है, जो अब आ रहा है मेरे हाथ में, ये उसके साथ कटता है, वो भी फिंगर को लेफ्ट एंड राइट सीधा रखते हुए। जितना आपने एंगल पीछे की तरफ बाल खींचेंगे, उतना लेंथ हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा, उतना एंगल शार्प होता चला जाएगा। जितना उसको आप शोल्डर से और शोल्डर्स के आगे ले जाएंगे, उतना बालों में कर्व शेप आने लगेगा। ज़्यादा शोल्डर से आगे ले जाना शुरू करेंगे तो यू बनने लगेगा, शोल्डर से पीछे रखेंगे तो उसके अंदर बॉब शेप आने लगेगा, एंगुलर शेप आने लगेगा। तो ये देखिए, मैंने सारे बालों को पिछले सेक्शन के साथ मिला मिला के पीछे लेयर्स करा है, जो कि बहुत इजी रहा। इसको मैं आपको उस साइड एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से काटा। इस तरफ तो हम बातें करते रह गए। ये देखिए, पहला सेक्शन हमने पिछले सेक्शन के साथ मिला के काटा है। दूसरा सेक्शन जो हम काट रहे हैं, उसको इसके साथ एंगल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमने सेक्शन लिया, फिंगर को सीधा लेफ्ट टू राइट, ये मैंने उसकी लेंथ काटी। अब नीचे ये पिछले सेक्शन से मैंने गाइडलाइन ली है, न्यू सेक्शन ऐड किया, इसको पीछे की तरफ घूम के ये देखिए, जो हल्का बाल आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, आपने वही बाल काटना है। ये देखिए, फिर ये हमने पुराना सेक्शन लेना है। ये देखिए, पुराना लिया और ये नया बाल ऐड करा।
इसको कोम करा पीछे की साइड, ये देखिए जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको हमने काट दिया। ग्रिप आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, बस आपका ग्रिप सही होना चाहिए, तो आपका हेयर कट हर बार अच्छा होएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए, तो हमारे देखिए शेप कितना अच्छा ले रहे हैं बाल। अब हमने बैक पे आ गए। बैक में हमने नीचे के सेक्शन से गाइडलाइन ली है, ऊपर वाले सेक्शन को डाइवर्ट करा है 45 एंगल अचीव करते हुए नीचे पिछले सेक्शन की तरफ। ये देखिए हल्का सा एलिवेट करके 45 डिग्री का एंगल आप सोच सकते हैं। जितना आपको बाल लंबा रखना है, तो आपको सारे अगर बाल बहुत लंबे रखने हैं, तो आपको प्रीवियस सेक्शन पे हमेशा आके काटना पड़ेगा। ये देखिए मैंने बालों को कोम करा पिछले सेक्शन की तरफ हल्का सा एलिवेट करके, और उसके जगह एक्स्ट्रा बाल निकाल दिया। ये देखिए, तो ये था हमारा टॉप मोस्ट का सेक्शन, किस तरह से काटा है आपने लाइव देख लिया है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी वीडियो आपको किसी भी हेयर आर्टिस्ट का पसंद आता है, कोई चीज़ पसंद आती है, उसको कई बार आप देखिए। कई बार आप देखेंगे तो हर बार आपको एक उसमें कोई एक नई बारीकी पकड़ने को मिलेगी, जिससे कि आपका हेयर ड्रेसिंग इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि मैं जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सब की हेयर ड्रेसिंग को अच्छा कर दूँ, जितना मुझे आता है, मैं उतना बिल्कुल अपने दिल से सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप सब लोग वो सीख जाएँ जो मुझे करना आता है। ये देखिए, अब हमने फ्रंट में सिर्फ़ एक लाइन चेक करी, बस एक पीस काटा, दैट इज़ इट। बिल्कुल सेंटर का बाल ही काटना है बस, और कुछ नहीं काटना है। ये देखिए हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको लेके चलते हैं इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ये देखिए, ये आ गया इनका क्विक ब्लो ड्राई शुरू। ट्रिमर के बाद ये लाइन आपने बहुत नीट बनानी है, जैसा मैंने बताया था कि एक आधा मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि यही आपकी जो लाइन है, जब ये इतनी नीट दिखेगी कटिंग होने के बाद, तो जो लोग पीछे से देखेंगे वो सब इम्प्रेस हो जाएंगे और सिर्फ आपका ही नाम पूछेंगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं मेरे समझाने के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सब लोगों के कमेंट का जवाब देता हूँ। ये देखिए, और कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे रिपीट हो जाते हैं, तो वो इसलिए कर देता हूँ मैं रिपीट, क्योंकि हर बार मेरे चैनल से कुछ नए फॉलोवर सब्सक्राइबर ऐड हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके लिए तो एक न्यू वीडियो बन जाता है और आप सबके लिए एक रिवीजन हो जाती है। मैं भी कई सारे वीडियो इसलिए रिपीट बना लेता हूँ। पर एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी क्लाइंटों का मैं वीडियो बनाता हूँ, वो सारे क्लाइंट होते हैं मेरे, और कोई भी क्लाइंट सेम नहीं होता। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि पिछले साल महीने भी उसके बाल काट थे, तो दोबारा आ गया तो दोबारा वीडियो बना ली, पर सारे के सारे मेरे क्लाइंट्स के वीडियो बनाता हूँ। तो ये आपसे मैं कहना चाहता था। तो आप देख सकते हैं इसका शेप। इसमें हम थिनिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, पर मैंने इनकी थिनिंग नहीं करी, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा इधर-उधर भागते हैं जब वो नेचुरली होते हैं तो थिनिंग करने से थोड़ा एज से वेट कम हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें थिनिंग नहीं करी है। तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा सिखाने के लिए आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू।